हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पे आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आज की क्लास में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को मैं प्रूव करूंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। उसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले अपन रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ध्यान देना आप। फर्स्ट, अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा इक्वल टू अपना क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू अपना होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब एक बात ध्यान देना, अगर मेरे को साइन थीटा का रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? ये होगा अपना 1/sin थीटा। 1/sin थीटा, और साइन थीटा की जो वैल्यू है, ये जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है, इसको आप यहां पर पुट करो। अब अगर अपन इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है? ये अपना होता है कोसेक थीटा। इट मीन्स 1/sin थीटा का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये कोसेक थीटा होगा। या मैं यूं कहूं कि अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू बनती है तो ये अपना हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन में काम आएगा, तो ये इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। 1/sin थीटा इक्वल टू आपका होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका 1/कोसेक थीटा। अगर इन दोनों को अगर मैं कोसेक थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आता हूं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा गिवन हो तो आप उसके प्लेस पे डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हो। तो फर्स्ट मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और ये किस तरीके से होता है इसको भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। ऐसे ही नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं। नेक्स्ट अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेकेंड। सेकेंड अपना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। अगर आप कॉस थीटा को रेसिप्रोकल करते हो ये हो जाएगा 1/बेस बाई हाइपोटेनियस इक्वल टू हो गया आपका हाइपोटेनियस बाई बेस, और हाइपोटेनियस बाई बेस होता है आपका सेक थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1/कॉस थीटा जो आपका हो गया ये आपका हो गया सेक थीटा का रेसिप्रोकल। यानी कि 1/कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? सेक थीटा के इक्वल। या मैं सेक थीटा 1/सेक थीटा अगर आप लिखते हो तो 1/सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। और इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1। तो यहां पे कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो सेक थीटा होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आया कैसे है ये भी मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट लेते हैं अपन नेक्स्ट टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर आप टेन थीटा का रेसिप्रोकल निकालते हो तो हो जाएगा 1/परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर आपका क्या होता है? कॉट थीटा होता है। यानी कि 1/tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा।
या आपका 1/cot थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। इन दोनों को प्रोडक्ट आप करते हो तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1। तो ये अपन ने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल यहाँ पे समझ लिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन करोगे वहां पे इसका यूज होने वाला है। तो इसको इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले क्लियर कर दिया, तो इसको आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है जो क्लास है जिसके बारे में अपन डीपली पढ़ेंगे, यह है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले अपन ये समझेंगे कि व्हाट इज आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज होता क्या है। देखो कोई भी दो वैल्यू ले लिया जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। आप ऑलरेडी 9th क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a और b की कोई भी आप वैल्यू पुट करते हो, कोई भी नंबर पुट करते हो, तो ये नंबर इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि वो वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू जो होगी सेम होगी। इसको ही अपन बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आप देख सकते हैं मैं ए की जगह पे ले लिया 5 और बी की जगह पे मैंने ले लिया 10। अब देखो क्या करते हैं, ये केवल आपको बताने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ए के जगह पे 5 पुट करते हैं और बी के जगह पे 10 पुट करते हैं। तो 5 प्लस 10 आपका क्या हो गया, 15 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 225। राइट हैंड साइड को लेकर के देखते हैं क्या हो रहा है, ए 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 अब प्लस 10 के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपका होगा 25, 5 टू जा 10 और 10 इंटू 10 100 अब प्लस 100, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 225 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू लेकर के मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में अगर मैं a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 10 पुट करता हूं तो इसकी भी जो वैल्यू आ रही है वही इसकी आ रही है। यानी कि कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। सेम इसी तरीके से अपना होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या होगा आपका कि कोई भी आइडेंटिटीज होगा और थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए वो आइडेंटिटीज सेटिस्फाई होगा। उसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल होगी। इसको ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसको अपन प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। ध्यान देना और अच्छे से आप समझने की कोशिश करना, बहुत इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप यहां पे देखना, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया एबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। और इसमें मैं इसको मैं परपेंडिकुलर ले लिया, इसको मैं बेस ले लिया और इसको मैं हाइपोटेनियस ले लिया, ओके ओके। और आप यहां पे ध्यान देना, इसको मैं मान लिया कि चलो ये थीटा है, अपन थीटा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। यहां पे जो अपन एंगल लेंगे वो थीटा लेंगे। तो मैं एंगल सी को यहां पे क्या सपोज कर लिया, एंगल सी को मैं यहां पे सपोज कर लिया थीटा, ओके। अब देखो क्या करते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, पहले उसकी वैल्यू को अपन एक तरह से सेपरेट फाइंड कर लेते हैं जिससे कि अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं आपसे बात करूं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। वहीं अगर मैं बात करूं अपना cos sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। cot थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर।
अब देखो क्या करते हैं, अभी तो अपने को फॉर्मूला प्रूव कर, यहां पे लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो मैं यहां पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं अपन, अब अपन हाइपोटेनियस स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आते हैं। इस हाइपोटेनियस स्क्वायर को मैं लेफ्ट में लाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहां पे ये हाइपोटेनियस स्क्वायर है, तो आप हाइपोटेनियस स्क्वायर है तो ये कोई भी नंबर होता है, ये वन उसका मल्टीपल्स होता है, तो इसको मैं हाइपोटेनियस स्क्वायर को एच स्क्वायर इंटू वन लिख सकते हैं। अब ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, सेपरेट सेपरेट लिख देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ये होगा क्या, अगर मैं इस हाइपोटेनियस स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पे ध्यान देना है, देखो मैं पहले ही बता दिया हूं जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा अपना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे। अब एक चीज ध्यान देना, अगर मैं साइन थीटा के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। एक बात ध्यान देना, इसको अपन कभी भी ऐसे नहीं लिखते, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये केवल फंक्शन का स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पे साइन थीटा क्या है, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ओके। तो ये फंक्शन साइन पे डिपेंड करता है, तो इसका स्क्वायर होगा, तो यहां पे आपका एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। अब यहां पे ध्यान देना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की जगह पे अपन पुट करेंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आया कैसे, ये मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 होता है। अब अगर चाहोगे तो यहां से देखो, यहां से अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हो, साइन को इधर लेकर के जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये काउंटिंग के लिए लगता है कि अपने 3 फॉर्मूले हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हाँ ये फॉर्मूले कितने ज्यादा हो गए, 3 फॉर्मूले नहीं, आप ये एक ही आइडेंटिटीज है, इसको ही इस रूप में कन्वर्ट किया गया है। देखो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को अपन लेफ्ट में रखते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को राइट में लेकर के जाते हो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रोक के रखते हो, साइन स्क्वायर थीटा को आप राइट में लेकर के जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक ही आइडेंटिटी जो यहाँ पे, 2 आइडेंटिटी आपका नहीं है। तो पहला जो अपना फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मैं इसको क्या कर दिया, आपको प्रूव करके दिखा दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो 2 आइडेंटिटीज है उसको 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैं चाहूं तो यहीं से भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि वो कैसे आएगा। देखो आप देखना, आप नेक्स्ट आइडेंटिटीज यह है, अब मैं अगर चाहूं तो परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी लेफ्ट में या राइट में लेके जा सकता हूं, तो क्या होगा ध्यान देना आप,
परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होगा क्या? अब मैं इस परपेंडिकुलर को इधर लेके जा सकता हूं राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां पे देखना, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा। मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बेस बाई परपेंडिकुलर आपका होगा कॉट थीटा। इट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका आ गया सेकेंड आइडेंटिटीज, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हो गया 1। अब देखो, इससे आइडेंटिटीज से इसको दो फॉर्मेट में अपन लिख सकते हैं। अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को राइट में ही रोकता हूं तो कॉट इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, और अगर मैं 1 को इधर लाता हूं और कॉट को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर आपकी सेकेंड जो आइडेंटिटीज आई है वो कैसे आई है, ये बात मैंने आपको अभी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट लेते हैं अपन, नेक्स्ट आइडेंटिटीज। अब देखो, जैसे मैं इससे जस्ट पहले वाले में परपेंडिकुलर को लेफ्ट हैंड साइड में रोका था, अब मैं क्या करता हूं कि बेस को लेफ्ट हैंड साइड में रोकता हूं। बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 1 इधर हो जाएगा। बेस को मैं इधर ले जाकर के डिवाइड करता हूं तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर। अब आप देख सकते हो हाइपोटेनियस बाई बेस आपका क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा, और परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस आपका होगा टेन थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब आप देखो, आप अगर इसको चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मैंने इसमें क्या किया कि टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ गया, तो क्या हो गया अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट में क्या करते हैं कि 1 को इधर लेके जाते हैं और सेक को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये अपनी आइडेंटिटीज है, और तीनों आइडेंटिटीज को आपके सामने प्रूव कर दिया गया कि ये आया कैसे। प्रैक्टिकली देखो, मैथमेटिक्स के अंदर बेस से लेकर के हर एक टॉपिक को एकदम समझना पड़ेगा। जैसे आप उसको जीरो लेवल से समझते हैं ना, तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के आपके क्या है? प्रूफ है। अगर मैं इसको वन लाइन में इसको सबको एक्सप्लेन करूं, एक बार में मैं लिखने की कोशिश करूं, तो आपका क्या हो जाएगा? देखो, फर्स्ट अपनी आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड अपना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड अपनी आइडेंटिटीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो आपके काम आएगा। एक तो आपके कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, नेक्स्ट आपका सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। नेक्स्ट की बात करूं मैं आपका, ध्यान देना आप,
एक होता है tan थीटा इक्वल टू आपका sin थीटा बाई cos थीटा, और नेक्स्ट है आपका cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। तो इतने फॉर्मूले आपको लर्न करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए। अगर ये फॉर्मूला लर्न नहीं आ जाएगा आपको, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब एक बात ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन करने के लिए आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ओके, उसकी भी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के आपको क्वेश्चन करना है, तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल क्या है, cosec थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रूव करवा चुका हूं, फिर भी एकदम इस टॉपिक को मैं एकदम जीरो लेवल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में इस एक्सरसाइज में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं इसको एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप इसको प्रूव करना है तो क्या करना होगा, ध्यान देना। जनरली इस तरह के क्वेश्चन में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जैसे मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं बात करूं कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्मेट में आप क्या करो, कन्वर्ट करो। जनरली, मैं सभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्मेट में जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसको पहले कन्वर्ट करो। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको करना है कैलकुलेशन। देखना जो मैं बता रहा हूं ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप देखना। सेकंड में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन। जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो वहां पे अप्लाई होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और एक बात ध्यान देना, अगर किसी क्वेश्चन में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वहां पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई होगा। मैं ये अप्रोच सिखा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। और जैसे ही आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई हो। और जैसे ही किसी क्वेश्चन में आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई कर रहे हो, उसके जस्ट बाद आप देखोगे कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा, या प्रूफ करना है तो वो प्रूफ हो जाएगा। जनरली देखो, इसको अपने को प्रूफ करना है तो पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि cosec थीटा इक्वल टू ऑलरेडी बताया गया। अब sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, देख रहे हो, ये हो गया आपका प्रूफ। ये एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, प्रूव दैट 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस
cos थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, सॉरी, इंटू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसकी जो वैल्यू है ये क्या आएगी, इसको अपने को प्रूव करना है। तो क्या आएगा, ये जैसे दिया हुआ, इसको आपको प्रूव करना है कि कैसे आएगा। ध्यान देना, सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे अपन क्या करेंगे, आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो यहां पे आपका अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा आपका 1 ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपको क्या बोला था कि पहले तो कैलकुलेशन होगा, जैसे ही कैलकुलेशन करोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होगा। उसके जस्ट बाद आप देखोगे तो क्या अप्लाई होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हो कि ये वैल्यू आपका हो गया प्रूफ। क्या फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। बस आपको कंसेप्ट को एकदम ध्यान से रखना है, ध्यान करके रखना है। नेक्स्ट लेके चलते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख सकते हो मैं थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज कर रहा हूं। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू अपना क्या है, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप क्या काम करो, लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा। अब मैं आपको क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यहां पे दे दे, कोई भी, सबसे पहले आप उसको साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और आपका cot थीटा होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा फॉर्मूला अपन अप्लाई किया है यहां पे मैं आपको बता देता हूं। tan थीटा इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा जो होता है आपका ये होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दिए। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर के प्लस करना पड़ेगा। मैं एक चीज देखा हूं कि जब फ्रैक्शन में एडिशन आ जाता है या सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे कैलकुलेशन करने में। वो सोचते हैं क्या करूं। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2/3 प्लस 3/2 को प्लस करो,
एक बात बताओ, 2 की जगह पे साइन थीटा ही तो हुआ है, नेम ही तो चेंज हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको प्लस करना है तो आप क्या करोगे? 3 और 2 का एलसीएम लोगे। 3 एक खुद ही प्राइम नंबर है, 2 एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। ये आपको समझाने के पर्पज से लिख रहा हूं। 2 इंटू 3 होगा। अब देखो, ये 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? 2 आएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इस 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। ये 3 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा बताओ? अब सेम यहीं पे अगर बात किया जाए cos थीटा एंड sin थीटा, तो cos थीटा और sin थीटा का आप एलसीएम निकालते हो तो ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, और इन दोनों का फैक्टर भी नहीं होगा। तो जब इन दोनों का फैक्टर नहीं होगा तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। क्या होगा इन दोनों का एलसीएम? cos थीटा इंटू sin थीटा। अब cos थीटा से इसमें डिवाइड करते हो तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बच जाएगा sin थीटा। अब यहां पे आपको क्या करना है कि sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेम अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो sin थीटा से इसमें डिवाइड करते हो तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, अब आपका आ जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा। अब ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको पता है कि एक आइडेंटिटी जो होती है अपनी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा? 1 होगा। तो यहां पे 1 पुट करेंगे तो देख सकते हो कि ये जो है आपका प्रूफ हो गया। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चन को एग्जांपल के तौर पे लेंगे और आगे की तरफ एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.3 एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, उन लोगों को शेयर करें जिनको नीड है, जो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के कहीं जाकर के पढ़ नहीं सकते, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो मैं आपको हर एक चीज पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं। आपको लाइन बाय लाइन हर एक चीज बताई जा रही है। और आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपके बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या जिस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हर तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा मैं। तो जो गरीब बच्चे हैं, जो किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में जाकर के नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए है। आप ऐसा नहीं है कि मैं कोई टॉपिक छोड़ रहा हूं या कुछ मिस कर रहा हूं। हर एक चीज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की जा रही है, आप हर एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। और आपको और भी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हो और उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट के फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। चाहे वो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10th क्लास का किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन हो, 10th क्लास हो या 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, हर एक क्लास की वीडियो धीरे धीरे करके आपके सामने आती रहेगी। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, एकदम क्लासरूम की तरह पढ़ सकते हो। कोई भी प्री प्लानिंग नहीं है यहाँ पे, एकदम जो भी है जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ सेम उसी तरीके से वीडियो को अपलोड भी करता हूँ। कोई एडिटिंग नहीं होती है, कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, और एकदम हर एक टॉपिक को कवर अप किया जाता है। हर एक एनसीईआरटी बुक को कवर अप करता हूं मैं। ठीक है, जिस तरह के बोर्ड होते हैं, जैसे खास करके मैं आरबीएसई बोर्ड की बात करूं या सीबीएसई बोर्ड की बात करूं या अदर स्टेट की बोर्ड की बात करूं, देखो बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप मैथ को एकदम बेसिक से समझ कर करते हो, तो फिर तो आपके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स में होता है क्या कि आपको अप्रोच वैल्यू सीखनी है कि क्वेश्चन को करना कैसे, क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ये आपको सीखना है। तो मैं आपको अप्रोच वैल्यू सिखाता हूं, क्वेश्चन को करना कैसे, क्योंकि क्वेश्चन देखो आपको खुद को करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, सीखना आपको है। और सीखोगे कैसे?
जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ब्रिलियंट बनोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।